जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्याय दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में परिणति में 8 अंग होते हैं, अर्थात उनके जीवन में 8 तरह से सद्व्यवहार देखा जाता है। प्रसंगानुसार उनको 8 अंग के नाम से कहते हैं। उसमें सबसे पहले वह सच्चे देवशा गुरु, सच्चा धर्म, सच्चे तत्व, आत्मस्वरूप, अपना स्वरूप, उसके बारे में वो निशंक होते हैं। जैसे हमारा घर है, हमारी पत्नी बच्चे हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी लाइफ है, उसके बारे में कहते हैं सब निशंक है, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, निशंक है। इसके पास जितना जैसा है, जो भी है, शंक है, ये व्यवस्था है, ऐसा है, कुछ दुर्घटना घट गई तो भी ये व्यवस्था है, निशंक है। और जो अपना एक लौकिक सज्जनता के हिसाब से कहें, ऐसी नीति है कि पराया धन मिट्टी के बराबर है। पराया धन कैसा है? मिट्टी जैसा है। हम भले ही गरीब हैं, हम, लेकिन न्याय नीति से अपनी मर्यादा में रहते हैं, अपने भोजन, अपने कपड़े, अपनी पत्नी बच्चों में संतुष्ट है। हमें दूसरे की वांछा नहीं है, इसका हमें मिल जाए, निकांक्षितपना एक सहज रूप से लौकिक सज्जनता में बरतता है। जैसे जो हमारी सर्विस है, हमें 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी सर्विस है। अब बगल वाले को 4 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, बहुत इज्जत है उसकी, हमारी योग्यता है, हम इसमें संतुष्ट है, नो प्रॉब्लम। और सबकी अलग अलग विचित्रता है। जैसे ऐसा होगा कि एक सागर में है, उसका मकान बिल्कुल ऐसी जगह पे है, खराब मोहल्ला है, खराब मकान है योग्यता, तो उससे गिलानी करते हैं। कभी वो बुलाए अपने को प्रसंग बस, तो अपन गिलानी करेंगे उससे, कैसा ठीक है, वो भी आदि है, तो गिलानी नहीं होती, सहज रूप से ही नहीं होती। अरे अपने रिश्तेदार होते हैं, हमारा पति खरबपति है, हमारी बहन है, गरीब घर में शादी हो गई है, पुरानी व्यवस्था, उसकी योग्यता है। देखो भगवान महावीर स्वामी की मौसी रानी चेलना, बताओ, बौद्धमती, और एक चंदन वाला सड़कों पर दिख रही है, नीलाम हो गई। कैसे कैसे नाटक है कि नहीं, विचित्रता है। अब कौन से गिलानी करें? इससे एक सहज भाव होता है, सहजता रहती है। तो इस तरह की लोक में भी ये सब चीजें चलती है। लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनके जीवन में ये चीजें सच्चे देवशास्त्र के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति चलती है। उन 8 अंगों की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें उपभुवन अंग की हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। उपभुवन अर्थात ढकना, गौण करना, इसको पढ़ते हैं। उपग्रहण, यहाँ पे उपग्रहण अंग के नाम से लिया है मूल में। उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए। दूसरे के दोषों को भी गुप्त रखना चाहिए, ये कर्तव्य है। क्या कहा? उपग्रहण अंग, नाम क्या दिया? उपगुहन का हो या उपग्रहण का हो। तो उपग्रहण अर्थात अपने गुणों की वृद्धि करना।
अपने गुणों की वृद्धि करना। यहाँ पे गुणों का मतलब है कि जो देवसा गुरु के चरणों में रहकर जिनवाणी के स्वाध्याय पूर्वक जो आत्मा के आश्रय पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हुए हैं, शुद्धता प्रकट हुए, उत्तम समाधि भाव प्रकट हुए हैं, उन भावों की वृद्धि करना। जैसे व्यापारी नहीं चाहेगा मेरे व्यापार की वृद्धि हो, मेरे कुल की वृद्धि हो, मेरे नाम की वृद्धि हो, सहज भाव है, अच्छी चीज है, उनकी वृद्धि नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही अच्छे भावों की वृद्धि चाहता है निरंतर। जैसे मानो सम्यक हो गया तो संयम कब हो, मुनिरसा कब आए, सिद्ध कब बने, ये उपनयन अंग है। कौन सा अंग है ये? सुनना ध्यान से। ये भावना सहज होती है, करने से नहीं। बहुत सरल सा एग्जाम्पल दें आपको। देखो बच्चा है 7-8 साल का, और बच्चे ही तो है, अपन बार बार समझा रहे हैं बेटा पढ़ाई के बिना काम नहीं चलेगा, और फिल्में तो समय गवाते हो, टीवी देखते हो, खूब समझा रहे हैं। लेकिन उसे तो कार्टून, खेल, फ्रेंड्स आ गए, खेलो मस्ती करो दिखता है, खाओ पियो बार बार वो दिखता है। मैंने कितने ही आप उपदेश दो समझाओ काम में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो 9th-10th में आया और उसे जब देखा उसके ज्ञान में, अरे इस कितने नंबर, और ये डॉक्टर ऐसे बनते हैं, इंजीनियर ऐसे बनते हैं, फिर उनका ऐसा रुतबा होता है, तो उनको इतनी पैसे मिलते हैं, उससे धन संपत्ति नाम सब आता है। तो उसके ज्ञान ने निर्णय क्या किया, उस एजुकेशन की, उसके फल की, उसके ज्ञान में वो महिमा आई। तो अब क्या करना पड़ता है, अब आप बेटे सो जाओ, बेटे खा लो, अभी देखो हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब उस चीज को बढ़ाने के लिए बेटा बहुत पढ़ाई हो गई, नहीं मुझे वहाँ कोचिंग में जाना है, मुझे भाभी जाना है पढ़ने, दूसरी कोचिंग में करो आप। बेटा बहुत फीस है, फीस भी इसकी चक्कर नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ना है, उसके ज्ञान में लगा। दिख रहा है ना, वो पूरा मार्ग दिख रहा है। ऐसे ही जब ज्ञान को स्वरूप समझ में आता है, अपना हित भासता है, तो वो उस चीज को बढ़ाने के लिए बारंबार जाता है। आप लोगों ने तो शायद नहीं सुना होगा, सुना भी हो कदाचित, महुआ होता है ना, महुआ जिसे शराब वगैरह बनती है, पेड़ होता है बहुत बड़ा, वो टपकते हैं ऐसे। तो कहावत चलती है वहाँ पे, हमने तो पहली बार खरीदाना में सुनी, खरीदाना में 8-10 साल पहले, कि लपकी गाय गुलेंदे खाए और बार बार महुआ तन जाए, तन मतलब उसके पास में, तो वो मीठा फल होता है बहुत। और जब वो आया मौसम के पास, पेड़ से गिरा, तो एक बार गाय ने खा लिया, तब वो क्या करेगी गाय, डंडे मारो, भगाओ, उसको जो मालिक है वो हटाए, लेकिन वो गाय बार बार खिलाएगी। तो बस है ना, लपकी गाय लपक गई ना वो अपनी भाषा में। एक बार कुत्ता आया के मोहल्ले में, आप रोटी डालने लगो, तो 2 दिन बाद खड़ा हो जाएगा, भगाओ तो नहीं भगेगा। एक ऐसा है। तो ऐसे ही जब ज्ञान में सच्चे देवसाधुओं का स्वरूप पता चला, यही सच्चे हैं, यही हितकारी हैं, यही सुखी हैं, यही सुख का मार्ग बताते हैं, कल्याण होगा तो यही होगा, तो ऐसा पता चलता है, तो ज्ञान वो जीव बार बार कहा जाता है वही जाता है। अब बाहर से गए तो देवसाधु की प्रभावना के लिए सब कुछ करता है, और जब ज्ञान को असली घर मिलता है, असली देवसाधु मिलते हैं, असली देवसाधु, हाँ, आत्मा ही असली देव है। देव की परिभाषा, जो देव है उसे देव कहते हैं। क्या कहा, देव किसे कहते हैं, देव जो देता है। रत्न को कौन देता है, आत्मा देता है। सच्ची शांति कौन देता है, आत्मा देता है। असली देव आत्मा है। नहीं भैया, असली देव तो अनंत है। हाँ, अनंत भी असली देव है, क्योंकि उन्हीं ने तो आत्मा के स्वरूप को बताया है।
तो व्यवहार से देव है, लेकिन असली देव वो उपचार से असली देव है, ये परमार्थ से असली देव है। देव थोड़े और आगे बात बढ़ाए, सुनो, नोट करने की बात है। आत्मा भी असली देव नहीं है। क्या कहा भैया? हाँ, क्योंकि आत्मा तो अनादि से है, आत्मा तो अनादि से है। भेद विज्ञान असली देव है। क्या कहा? वो ज्ञान स्वरूप को जानता है, तब रत्नत्रय पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो असली देव कौन है? भेद विज्ञान है, जो वर्तमान में सम्यक ज्ञान प्रवर्तन कर रही है। जो ज्ञान वर्तमान में व्यवहारोक्रम से भिन्न अपने अभेद आत्मा का निर्णय अनुभव कर रहा है, उसके निर्णय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। असली देव कौन है? विज्ञान। असली ग्रंथ कौन है? जो अज्ञान की मिथ्यात्व की ग्रंथि खोले, वो असली ग्रंथ है। क्या कहा? देखो, मिथ्यात्व की गांठ खोले, अनादिकाल की ग्रंथि खोले, वो असली शास्त्र है, ग्रंथ है। अब सुनना ध्यान से, ये वस्तु स्वरूप बताते हैं ये ग्रंथ, इसलिए ये सच्चे ग्रंथ है। लेकिन वास्तव में ये ग्रंथ तो पहले से भी थे, पहले भी पढ़े हमने, लेकिन आज भेद विज्ञान हो रहा है, तो मिथ्यात्व की ग्रंथि कौन खोल रहा है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान ही असली ग्रंथ है। समझ में आ रहा है सुनील जी? कौन है असली ग्रंथ? भेद विज्ञान। समय सार की में ऐसी गाथा लिखी है, इकट्ठी गाथा है, 390 से लेके 404 तक 15 गाथा है। उसमें लिखा है 404 नंबर गाथा ही हुई, रे शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, धर्म निर्मलता ही जो कहे सुन जाने सुने। वो 36वीं गाथा है, 37वीं गाथा है। ठीक है, तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र को भी कौन जानता है? कभी आपने पूछा था साहिब, हमने कहा समय सार, तो आपने कहा समय सार तो ये है। हाँ, तो अरे सुनो, समय सार मतलब शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा को जो ग्रंथ बताता है, इसलिए उपचार से इस ग्रंथ को भी समय सार कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई? देखो एक और आनंद की बात बताया आपको। जैन दर्शन अनेकांतमयी दर्शन क्यों है? कोई बता सकता? जैन दर्शन अनेकांतमयी दर्शन क्यों है? विकास जी क्यों? देखो हम बता रहे हैं, बहुत आनंद आएगा सुन के। क्योंकि मैं अनेकांतमयी हूँ और जैन दर्शन मुझे बताता है, इसलिए जैन दर्शन अनेकांतमयी दर्शन है। आनंद आया नहीं आया? अनेक गुण है मेरे अंदर, मैं वस्तु अनेकांतमयी है, और जैन दर्शन किसे बताता है? मुझे। मैं अनेकांतमयी हूँ, मुझे बताता है, इसलिए जैन दर्शन अनेकांतमयी है। आनंद की बात इसमें क्या है? जैसे फर्स्ट पर्सन होता है ना, हर चीज मेरे शुरू होती है। आपने को सुनी होगी, कोई लाइन याद आ रही है, किसी फिल्म वगैरह की लाइन है, हम जहाँ से खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। ऐसा कुछ है? लाइन कहाँ चालू होती है? जहाँ पे हम खड़े हुए लाइन वहीं से चालू होती है। लाइन में हम रहते हैं। तो देव में और ग्रंथ भी में असली। और गुरु, गुरु किसे कहते हैं? जो बड़ा हो, उसे गुरु कहते हैं। बड़े का नाम गुरु है, जो बड़ा हो। और गुरु ऐसे बोलते ना, मतलब बड़ा गुरु। तो जो निर्ग्रंथ गुरु है, परम गुरु है, वो तो गुरु है ही, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं विचारता में, ज्ञान में, संयम में। लेकिन उन गुरु को भी, उन गुरु से भी मिलाता कौन है? हमारा ज्ञान। इसलिए लिखा है आत्मा का गुरु आत्मा है।
लिखा है पंडिताम रचना में भी है। गुरु की गुरुता, प्रभु की प्रभुता किससे प्रकट होती है? ज्ञान से। सरिष्ठोपदेश ग्रंथ में लिखा है ये आत्मा का गुरु आत्मा ही है। तो गुरु वो वेद विज्ञान असली गुरु है जो अपने को सबसे बड़े गुरु से मिलाता है। सबसे बड़े गुरु कौन है? ज्ञान। तो वेद विज्ञान असली गुरु है। दोहा भी आपने पढ़ा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। वेद विज्ञान असली गुरु है, तो मिलाता है गोविंद से। देखो आज पता नहीं कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं। एक आपने भजन सुना होगा, जैनों के मंदिर में बजता रहता है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सुना है? सुना है दीपक जी? नहीं सुना? और चलता रहता है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया किसके बिना नहीं चलती? राम के बिना। और बेचारे राम जी कौन के बिना नहीं चल सकते? लिख लो आप, मुक्ति मिले न रत्नत्रय के बिना। मुक्ति रत्नत्रय के बिना नहीं मिलती, लेकिन रत्नत्रय न प्रकट हो भेद विज्ञान के बिना। समझ में आया? मुक्ति मिले न रत्नत्रय के बिना और रत्नत्रय प्रकट ना हो भेद ज्ञान के बिना। सबसे बड़ा कौन हुआ? भेद विज्ञान हुआ। वो ही देव है, वो ही गुरु है, ग्रंथ है, और वो ही गुरु देव देता है। वो देव देवेशो देव। ठीक है, अजीब गजब बात है। तो जब वो ज्ञान वेद विज्ञान हुआ, स्वरूप समझा, और वहाँ से रत्नत्रय प्रकट हुए, अंतरंग में जब चली वेद ज्ञान की बात, और परिणतियों को मिल गई रत्नत्रय सौगात। हाँ, तो कविताएं आ गई हैं। अंतरंग में जब चली वेद विज्ञान की बात, और परिणतियों को मिल गई रत्नत्रय सौगात। को तो जब रत्नत्रय सौगात मिली, अर्थात सरल कर रत्नत्रय मतलब क्या है? समझे सब लोग प्रवचन में? समझे? तो जब अपन ने निश्चय पूज्य पूजक पूजा का फल बताया था, याद करो, है ना? तो सबसे बड़ा भय दुख आदमी को है मरना जाओ, नहीं है? बेटा संभाल के जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे भैया डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कुछ हो ना जाए। मान लो अभी भूकंप बजा, ये हिलने लगे सब, तो क्या करेंगे सब लोग? तो ये भागो। क्यों भागो? जान बचाओ। गलत तो नहीं है? सबसे बड़ा भय 400 आदमियों की फौज, सो इस तरफ बॉडी गार्ड। जितना बड़ा लोग में कहलाता है, उतना बड़ा डर नहीं है। और पता नहीं अंदर कुछ पहन रखा है, और बुलेट प्रूफ कार है, और तो भी सोने वाली है आती 10 दिन पहले से, तो उनके लोग पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी वाले। काय के लिए? कहीं कोई मार ना दे। बराबर। अब ज्ञान को पता चला कि मैं ऐसी जीव वस्तु हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता। बराबर। जब ऐसा पता चला ज्ञान को, भ्रांति मिटी मरण की, और आनंद आया अरे अमर तत्व में। तो अब आनंद आया, रत्नत्रय प्रकट हुए वेद विज्ञान से। तो अब इस रत्नत्रय की वृद्धि तो करेगा जीव सहज, जिसकी आशय से प्रगटे। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? कि जब ये आनंद प्रगटा अमरता का, तो उसकी वृद्धि करेगा कि भय के वातावरण में जाएगा दोबारा? कल्पना करो, दरिद्रता से भूखे रह रहे हैं, दरिद्रता के कारण कपड़े सही नहीं है, मकान सही नहीं है, झोपड़ी बना कर रह रहे हैं नाले के किनारे, और आपको 100 रुपए किसी ने दिए, 100 रुपए लेके किसी होटल में गए तो बढ़िया भोजन मिल गया, किसी दुकान में चले गए तो
कपड़े मिल गए नए पहनने के लिए, 100 रुपए में मिल सकते, सब तरह के देते, बराबर। तो इतना काम हो गया, बढ़िया जूस बूस पी लिया। तो काय से पिया ये अपन ने, काय से आया भोजन, कपड़े, जूस काय से आया, 100 रुपए से। तो वो क्या करेगा, और एक पैसे में चमत्कार है, पैसा कमाओ, बढ़ाना चाहेगा ना पैसे को। अरे भूख लग रही है, अच्छा भोजन मिल रहा है, बराबर। तो ऐसे ही जो अनादि काल के भूखे ज्ञान को जब अंदर में रत्नत्रय आनंद प्रकट हुआ तो क्या करेगा वो, देखो एक बहुत बढ़िया बात बताया आपको। भैया जब ज्ञान जान लिया, अब क्या करना, खाओ पियो रहो आराम से, क्या मंदिर पूजन पाठ अपन ज्ञान कहीं, ये उल्टा पागलपन हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है। अरे जहाँ देवसात गुरु से, जिस वातावरण में, जिस समागम से, जिस व्यक्ति से हमें ये तत्व ज्ञान मिला, तो बार बार कहाँ आएगा बनाने के लिए। जिसने 100 रुपए दिए, अब वो क्या करेगा, ये पैसे वाले दानी देते हैं, वहीं जाएगा उसके दरवाजे में। देखो व्यवहार सहज होता है, नेचुरल होता है। और फिर कल ने 200 दिए, अब क्या करेगा परसों, तो परसों 300 दिए, अब क्या करेगा। जैसे ये देव शास्त्र और आत्मा से लाभ मिलेगा तो ज्ञान कहाँ जाएगा, उभरण होता रहेगा, माल भरता रहेगा, उभराने हो जाएगा। देखो ये चर्चा कैसी है कि गुणों की वृद्धि करना चाहिए, सुनना यहाँ से है, क्योंकि उपदेश की भाषा से चलती है। स्वरूप क्या है कि ज्ञान आश्रय करता है तो वो सब चीजें सहज में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये उभरण अंग कहलाता है, गुणों की वृद्धि करना। आप अपनी कंपनी में या दुकान में जहाँ आप काम कर रहे हो, जितना समय दोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना ज्ञान लगाओगे, बोलो आपका मालिक क्या करेगा, वो दुकान क्या रहेगी। दृष्टांत है, आपके पैसे बढ़ाती जाएगी, सुविधाएं बढ़ाती जाएगी, नहीं बढ़ाएगी, वृद्धि हो रही देते। बस ऐसे ही जब ज्ञान अपने देवता गुरु और शुद्धात्मा का समय शक्ति साधन बढ़ाता जाता है तो वहां से भी आपको लाभ मिलता जाता है। बोलो अभी सब लोग यहाँ पर है, बोलो किसी को हिंसा झूठ चोरी कुछ के भाग हो रहे हैं, पाप का कट क्रोध मान वाले हो रहे हैं, बच्चे टीवी देखने के भाग हो रहे हैं, पाप का बंद हो रहा है, गुण बढ़ रहे हैं। तो शांति है कि अशांति है दीपक भाई, शांति है। तो जब आधे घंटे में शांति है तो 1 घंटे पूजा करने नहीं आ सकते, मतलब ये धीरे धीरे वो ज्ञान तो बढ़ रहा है। देखो निश्चिंता है कि नहीं, कोई काम में कोई टेंशन नहीं, बाहर का भी नहीं, कुछ नहीं, धूप से भी बचे, काम से बचे, लिखा है ऐसा। जब ज्ञान अपने आत्मा राम रूपी बगीचे में है, आत्मा राम आराम करता है तो क्या होता है, आनंद होता है। आराम में तो आनंद है कि नहीं। जब थक जाते तो क्या करते हैं, रिलैक्स मिलता है। ऐसे ही ज्ञान अपने स्वरूप में रिलैक्स मिलता है, उभरण होता है। जो व्यक्ति राजा की जितनी सेवा करता है, राजा उससे उतना प्रसन्न होकर उसे धनवान करता है। तो लोक की नीति है, भक्तामर पढ़ते हो आप, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की धरनी से, भक्तामर में ना कहा। सोनिया गांधी को जितने हाथ पैर जोड़ेगा, चापलूसी करेगा, आगे पीछे घूमेगा, जिंदाबाद तो नारे लगाएगा, हर समय दरवाजे में खड़ा रहेगा, जब प्रसंग आएगा तो सोनिया गांधी कितना प्रसन्न होगी। पद किसको मिलेगा, पावर किसको मिलेगी, पैसा किसका बढ़ेगा, बिल्कुल कॉमन चीज है। ऐसा ही जो ज्ञान सच्चे देव साधु जो अनंत ज्ञान और सुख के भंडार है, उनके पास खड़ा रहेगा और वो स्वरूप बताएंगे तो ज्ञान फिर यहाँ पर जाएगा तो रत्नत्रय की बरसात होगी, उपरण होता है। तो और क्या लिखा है यहाँ पर, उभरण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम
आदि शब्द से, क्षमा संतोष आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निस्वार्थ प्रकट रूप से बढ़ाना। बोलो, दो लोग लड़ रहे हैं, बहुत गर्म गर्म हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है? तो शांत बैठे तो क्षमा अच्छी चीज, शांति अच्छी चीज, लड़ते रहना वही चीज। तो लड़ना बढ़ाना है कि क्षमा बढ़ाना है? क्षमा बढ़ाना। ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी देखो, वहां भी घूमो, 25 चीज। शांति है कि टेंशन का प्रतीक है? और इच्छाओं को जय किया, ये 2 बार खाएंगे, शांति है। बार बार न चौका में जाना, तो बार बार नई चीजें खरीद के लाना, तो बनाओ, बर्तन मांजो। नहीं भैया, हमारा नौकरानी है, नौकरानी सदा थोड़ी रहेगी, एक लिमिटेशन होती कि नहीं होती? और हमारी बात तो ये असंयम में दुख है और संयम में सुख है, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा? संयम की हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान संयम की हो जाएगा, ये स्वरूप है। इस तरह से सहज रूप में क्षमा, माधव, आजव, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इनकी ओर ज्ञान जाता है। जानने वाला भी आएगा बीच में। ठीक है, तो इस तरह से 5वां अंग हुआ उपग्रहण। अभी उपग्रहण के एंगल से चर्चा चली। अब उपगूहन, इसी का दूसरा नाम क्या है? उपगूहन, अर्थात ढांकना। जो हमारा अपना होता है, जिससे हमें राग होता है, उसकी हम कमी गलती भी ढांकते हैं ना, सहज। और जो हमारा अपना नहीं होता, उसकी छोटी भी कमी कैसी लगती है? उजागर करते हैं। और गजब बात, उसमें कमी नहीं हो तो भी निकालते हैं। और तीसरी बात, कोई उसका गुणगान करे, उसमें ये गुण है, अच्छा ठीक है। तो ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा होता। अच्छा, ऐसे भाव से मेल मिलाप होगा? आप साथ में बैठ सकते हो सबके? तो अनुगुण का ये दुष्परिणाम है। और उपगुण हो, जैसे किसी ने कहा, अरे भैया वो ऐसे खा रहे थे, ऐसे पी रहे थे, अरे वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है भाई, सबकी अलग योग्यता है। आप ऐसा कहा, आपने उस बात को गौण कर दिया, और कल सामने वाले को पता चलेगा, तो क्या होगा? उसका फल क्या परिणाम आएगा? बोलो, हॉस्टल होगा। यह कह रहे उपगुण करना। साधर्मिक हो, कर्म के उदय बस कोई दोष लगे तो उसका क्या करना? उपगुण करना। इसमें बहुत मार्मिक पॉइंट बता रहे हैं, बहुत विचारणीय और लिखने लायक है और अपने जीवन में अपनाने लायक है। देखो, आपने एक साधर्मी का, एक धर्मात्मा का दोष उजागर किया, सुनना ध्यान से, तो उससे अकेला वो बदनाम नहीं हुआ, पूरा मार्ग बदनाम होता है। जैसे कोई मान लो ब्रह्मचारी है, कोई भाई है, आया आपके यहाँ और तरह तरह की योग्यता है, तरह तरह के लगे तो ही मार्ग में, तो ऐसा तो नहीं भगवान बन गए। उन्हें की विचित्रता होती है, किसी की मान लो खाने की हो, किसी की गिफ्ट विफ्ट लेने की हो, ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि हो कुछ, और आपने कुछ चीज बताई 200 रुपए की, 500 की, कोई अच्छा था, हमने जल्दी से रख ली। अब मान लो जो भी विद्वान आपके यहाँ आए, अरे भैया वो आए थे और वो ले गए गिफ्ट, सुनना ध्यान से, तो उससे क्या होगा? तो सबके ज्ञान में भैया वो तो सब ब्रह्मचारी ऐसे ही होते हैं, एक इमेज कैसी बन जाएगी?
और जो व्यक्ति उनको देखेगा कभी मिलेगा जिसके बारे में आपने कहा है, उसके सामने उसका वो कैसा व्यवहार होगा? सहज व्यवहार नहीं होगा, और इसी निगाह से देखेगा तो पूरा मार्ग नष्ट होता है, उसको दोष लगता है। अभी अपनी इंद्रियों की चर्या चलती है, सब जब धैर्य है, इससे क्या है? हाँ, ये असल में ये तो एकदम पद के विरुद्ध ही है पूरी तरह से। तो जो मार्ग ही पूरा अलग है। देखो, पूरा सफेद कपड़ा है, जरा सा कुछ लग गया गलती से तो ढाकना, अब पता पड़ा पूरा कपड़ा ही काला हो गया, कहाँ ढाकोगे? अब इसमें आएगा उपगुण, स्थितिकरण आएगा। उपगुण स्थितिकरण के लिए होता है। जैसे हमने दोष ढाका, कल्पना करो दो दोस्त हैं, और एक दोस्त ने सिगरेट पी, कभी पी, दूसरे ने देख ली, तो अब वो कहता है कि किसी से कहना मत, घर में नहीं कहना। अब यदि वो कहे ठीक है नहीं कहूंगा, तो वो भूल नहीं है, वो अज्ञानता है। वो ये बोले कि मैं किसी से नहीं बोलूंगा, लेकिन तू प्रतिज्ञा कर कि आगे नहीं पिएंगे। स्थितिकरण पूर्वक घोर होता है। देखो, आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि आजकल ऐसी स्थिति है, तो हमें उनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्ग के छत्ते में हाथ कौन डाले? न बोल सकते, न कह सकते, न वो आपकी सुनेंगे, तो मैटर ही पूरा अलग है, इसलिए वो विषय नहीं है। ये क्या कोई बदनाम हो रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ तो निरपेक्ष रख के नहीं, जरूरत ही नहीं है। देखो, उपगुण नहीं कर सकते की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि आप दुनिया में कहते फिरोगे क्या? तो ये उपगुण है, ये कहना है, ये उपगुण है उनका। अन्य धर्म के लोग जब कोई निंदा करें तो उनके सामने फिर क्या करें? जरूरत ही नहीं है। प्रसंग और करते हैं, सब होती है, अवॉइड करना हो क्या, और कुछ उपाय नहीं है। अपने आसपास भी सब तरह के लोग पूछते हैं, उन्हें तो पता नहीं कि वो तो साफ सबको एक उसमें मानते हैं। सही बात है, पूरे जैन धर्म है, सब एक है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मीरा जाते हैं वहाँ पे, ओके, हम लोग नमस्कार नहीं करते, मतलब मंदिर तो लोगों से कहते हैं ये हमारे नमस्कार नहीं करते। तो इसलिए तो अपने मंदिर अलग बन रहे हैं, व्यवस्था अलग कर रहे हैं, इस दिक्कत से बचने कि अपने निमित्त से उन्हें कसाय ना हो और उनके निमित्त से अपने को ना हो। सुरक्षित ये तो उपाय है। देखो, आपकी माँ बहन के साथ कोई बुरा बर्ताव करे पड़ोसी, फिर आप क्या करोगे? उससे अच्छा व्यवहार रखोगे, उसके घर आओगे, जाओगे, उसे बुलाओगे। अब पूरी दुनिया कहे आपका वो पड़ोसी है और पैसे वाला है और देश का सम्मान नहीं है, ये होएगा। अच्छा, वो है मान लो पावरफुल, अपन उससे कुछ कह नहीं सकते, तो क्या कहेंगे? शांत रह जाएंगे। ऐसी स्थिति तो होगी नहीं होगी? बस ऐसी स्थिति है। और वो सामने से आ रहा हुआ तो अपन चुपचाप साइड से हो जाएंगे। क्या करते हैं? उपाय नहीं है कुछ भी। वातावरण एक ऐसा है, आज कोई उपाय नहीं है। एक बात पूछा, एक बार हम जिंदगी में मतलब सुबह प्रक्षाल पूजन करते ही हैं, तो रामगली से यहाँ पे कोई महाराज आए, 2-3 उनके साथ थे वहाँ, मतलब वहाँ के पठान वगैरह, तो हम 5-6 जने थे, वो सब पूजा प्रक्षाल में लगे हुए थे। 1-2 लेडीज थी, वो भी इतना उसमें लग रही थी। तो अब हमारे जो हम प्रक्षाल में लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से तो हमें वहाँ से हटना नहीं चाहिए। वो बाद में उन्होंने शिकायत करी, उदाहरण दिया कि वो महाराज आए थे और किसी ने मतलब उनकी आवभगत नहीं करी। तो बताओ ऐसे इसमें मतलब क्या हम गलती पर थे? क्या कहें, तो भगवान के सामने अरिहंत परमात्मा के सामने हम शरण में गए, साक्षात विराजमान है, हम उन्हीं भी विराजमान है।
तो हम अरहंत परमात्मा को नमस्कार करेंगे कि मुनि को, या दोनों को? तो कोई राजा भी बैठा हो, चक्रवर्ती राजा? नहीं, असल में क्या है एक्चुअली में कि तर्क तो उसमें बहुत हो सकते हैं। तो ये अगर पंचपंचमी की पूजा करते हैं, देवसागर की पूजा करते हैं, सरमन करते हैं, तो बहुत सी बातें हैं इसमें, तो उन बातों में ना जाए। अब अंदर सीधी सी बात है कि जो देवशास्त्र उनका स्वरूप है, देखो अपन पॉजिटिव विचार करेंगे वहाँ तो उत्तर जो मिलेगा वो ठोस मिलेगा। ठीक बात है। तो जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है पूरे ग्रंथों में, कोई ग्रंथ हो कहीं से छपा हो जो अपने प्रसिद्ध है, शास्त्राचार्य हो, छह डाला हो, तत्वार सूत्र हो, जो भी ग्रंथ है, द्रव संग्रह हो, जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, सब पढ़ रहे हैं, प्रमाणिक ग्रंथ सब पढ़ रहे हैं। और सब आप कोई भी ग्रंथ में देवसागर का स्वरूप उठा के देखो तो वो स्वरूप है, वो त्रिकालवर्ती स्वरूप है। उस स्वरूप की फ्रेम में यदि वो है, एक मिनट, अब देखो आपको प्रतिमानों का एग्जाम्पल देता हूँ इसी उद्गोल और स्थितिकरण अंग की चर्चा में। राजा ऋषभदेव जब दीक्षित हुए तो महापुरुष थे, प्रभावशाली, तो उनके साथ में जो उनके और राजा थे 4000 राजा भी दीक्षित हुए। अब ये तो भावलिंगी संत आत्मा रहते हुए, उन्हें तो कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बाधा नहीं। लेकिन जो 4000 हुए वो बाहर से देख के हुए, सिर्फ कोई आत्मा का आश्रय नहीं, कसाई मिट्टी नहीं है, शांति अंदर रह नहीं है। अब भूख लगेगी तो क्या करेंगे? अब हमारे साथ में जी जंगल में है तो हम भी जंगल में रहेंगे, ये थाली में नहीं खा रहे तो हम भी थाली में नहीं खाएंगे, ये कपड़े नहीं पहन रहे हम नहीं कपड़े पहनेंगे। अब भूख लगी तो फलाड़ी तोड़ने लगी, ठंड लगी तो चाय कुछ करने लगे, प्यास लगी नदी जाकर पानी पीने की कोशिश करने लगे। बराबर, ये तो सब तत्वानियों का एग्जाम्पल है। सब वहाँ पर जो वन देवता थे, जो भी देव होंगे वंशर आदि जो भी, तो उन्होंने रोका, कहा सुनो आपको यदि ऐसा करना है इस वेश में रह के नहीं कर सकते। ऐसे एक और कथा आती है कि देव परीक्षा लेने के लिए आया, ये सब अंगों में है, सब देव परीक्षा लेने आया तो उसने क्या किया, मुनि का वेश बनाया देव ने और मछली पकड़ने लगा। सुनी होगी ऐसे मछली, तो मान लो वो सागर में तो वहीं बैठा ना जाकर वो निकल रहा है, अब वो ज्ञानी धर्मात्मा अब वो निकल रहा है। तो ऐसा प्रसिद्ध करना है, एक तो मुनि वेश था तो सबसे पहले तो नमस्कार किया शरणानियों की पद्धति में, प्रतिमानियों की पद्धति में, नगर दिगंबर देखा तो नमस्कार किया, एक सामन कहा जाता है, ठीक है। अब लेकिन कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो योग्य नहीं है। फिर उनको वहाँ से हटाया और पूरा वाकायदा कड़क हो गया, उनने भूला योग्य नहीं है। तब वो देव अपने रूप में प्रकट हो गए। अब हम दूसरी स्थिति बता रहे, चिंता नहीं करो, आपकी प्रॉब्लम उसी को कि आज स्थिति ऐसी है कि कोई मूल गुणों का भरोसा नहीं, उद्दिष्ट आहार का कोई त्याग नहीं, रहना उठना बैठना खाना नहीं, कोई हिंसा आदि की चर्चा नहीं, कुछ तत्व की चर्चा नहीं, वेद विज्ञान की चर्चा नहीं, अब मेरे को सर्व ही सर्वत्र पता है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई मार्ग नहीं है। ये कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि आज मुनि नहीं है तो श्रावक भी नहीं है, जैसे मुनि में श्रावक। तो कहना क्या है कि जब अपने को निर्णय है हर तरह से स्थिति परिस्थिति जो भी चीजें चल रही हैं, तो ज्ञान मध्यस्थ नाराज है, अनादि संसार है, जीव परिणाम है। और जो आपके प्रश्न है वो 6वें अधिकार में टोडरमल साहब ने सारे उत्तर लिखे हैं, पूरे एक एक चीज के उत्तर लिखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो उसका सब समाधान है, पूरा समाधान, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी अपनी कि उपगुहन, दोषों को ढकना, जो अपना होता है, जो अपना लगता है, जिससे हमें फायदा दिखता है, उसके दोष भी लगते हैं, सहज है।
उससे कौन सा अंग होता है? उपभुवन अंग होता है। यदि आप दूसरे के दोष नहीं ढकोगे, इसमें लिखा है उनके प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होगा। लेकिन दोष ढकना के लिए नहीं है, दोषों को निकालना निकालना। देखो इसको अपन पढ़ते हैं तो इसमें जो शाक्ताचार्य जी है उसमें इस बात को और अच्छे से लिया है। मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है। मोक्ष मार्ग कैसा है? शुद्ध है। देव साधन का स्वरूप शुद्ध है, सब शुद्ध है। उसकी असक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करना भुवन कहलाता है। तो इसमें दो चीजें, अज्ञानी और असक्त। अब जैसे कोई जैन है, अब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो जानते ही नहीं है, मतलब खाने पीने में कोई अलग चीज खा रहा है, वो अज्ञानता है। अज्ञानता में काम चल रहा है, कुछ भी घरों में ऐसी बहुत सी चीजें होती है अज्ञानता में, हम नहीं पता। जैसे मान लो दूध का आता है, दही और छाछ के साथ है, और दूध भी आता है, उसके साथ बेसन वाली कोई चीज, दाल वाली कोई चीज मिला के नहीं खाना चाहिए। अब खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में दूध मिला खा रहे हैं, अब पता ही नहीं है वो भी दुर्गंध होता है, अज्ञानता है, दोष लग रहा है। अब कोई खा रहा है, कोई अच्छा स्वाध्याय भी है, अब हम गए उसको उनके घर, हम देखा वो खा रहे हैं, अब क्या करें? अज्ञानता में अरे भाई इसमें तो ऐसी चीज होती है। और उस बात को अरे भैया वो तो ऐसा खा रहे थे, 50 जगह बोलो और कहते रहो सब में। चलो हम तो कह रहे आपके सम्मेलन नहीं छोड़ी, इसका मतलब क्या है? आप सब लोगों से बोलते रहे कि ढके उसे, देखो ढकोगे और प्रेम से 4 बार बोलोगे, बातन से बोलोगे, करुणा से बोलोगे तो असर आ जाएगा। समझाने का तरीका लिख लो आप कुछ पाएंगे। किससे टोकना, कब टोकना, कितना टोकना, किस भाषा में टोकना, ये बहुत बड़ी चीज है। आज समाज में, संगठन में विघटन क्यों हो रहा है, घरों में विघटन क्यों हो रहा है? कि किससे कब क्या बोलना कला नहीं है, सारी आफत की जड़ है, सारी समस्याओं की जड़। ऐसा छोटा बच्चा भी हो, पैर नौकर भी हो, उससे आप गलत समय पे गलत बात बोलोगे 10 लोगों के सामने, उसे अच्छी नहीं लगेगी। उसे बाद में समझाओगे, बेटा सबके सामने ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते। उसे आप उसका प्लस माइनस बताओगे, उसका उसमें हित बताओगे, उसका ज्ञान भी बहुत बड़ी बात है। किससे कब कहाँ कैसे कितना बोलना, ये कला है, कला कला, ये भूल। उपभुवन से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हो, विधर्मियों को भी साधर्मी बना सकते हो, और अनुपभुवन से साधर्मियों को भी आप तोड़ सकते हो। लिख लो, एक साधर्मी तोड़ना मतलब एक मंदिर मिटाने बराबर पाप है। यदि अपने बोलने से, अपने व्यवहार से एक साधर्मी टूटता है, मंदिर से हटता है, तो आपने एक मंदिर गिरा दिया, इतना बड़ा पाप है। बोलो अनादि काल से जीव कहाँ से भटकता भटकता आया, मार्ग में लगता, और आपके व्यवहार से वो टूट गया, तब बड़ा पाप। ये मंदिर तो दोबारा बन जाएंगे, लेकिन वो साधन नहीं अनुभव। उपभुवन करना, दोषों को ढाकना, और ढाकना ही नहीं, निकालने का प्रयत्न करना, तो स्थिति गणना में आ जाएगा। इसमें क्या कहा? अज्ञानी और असक्त। असक्त मतलब क्या है? असक्त कर्म का उदय है, मान लो। इसमें कई एंगल से बनेंगे कि जैसे मान लो 4 टाइम पानी पी रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ खा ही रहे हैं, असक्त है। तो क्या करें? अरे वो ऐसा खाते हैं, तो 4 बार खाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसने बहुत सालों से कोई बाजार की चीजें नहीं खाई थी, दवाई नहीं खाई थी, बीमार हो गया, परेशान है।
कंडीशन सही नहीं है, तब वो कुछ गलत हो रहा है उसके जीवन में, तो क्या करें अपन? असत्य है तो आप उसको संबोधन करके, उसकी हेल्प करके, तन मन धन से उसे लगा सकते हो ढक के। उसकी असक्तता से कोई उसका काम बिगड़ गया, जीवन में कोई कमी आ गई, दोष आ गया, तो क्या करना? समय फैलाना कि वो दोष को ढाकना, ये वो अलग है। ठीक है, ये अपन ने इस तरह से चर्चा की इसमें से। तो देखो, इसमें उपगुण और उपब्रण अपन अपने एंगल से, थोड़े से वेद विज्ञान के एंगल से चर्चा करें। उपब्रण अंग, उपब्रण अंग अर्थात बढ़ाने वाली बात थी ना, दोष गुणों को बढ़ाना, उपब्रण अंग। सुनो, गुण कैसे बढ़ेंगे? आपका उत्तर, मैं जानने वाला भी नहीं हूँ, जाननहार हूँ। सामान्य अभेद तत्व के आश्रय से, क्योंकि जानने वाला वो विशेष है, पर्याय है ना, विशेष है, लक्षण या भेद है। तो सामान्य के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, इसलिए सामान्य को भाना वो वर्ण है वास्तव में। ज्ञायक को भाना, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव, सामान्य भाना। ठीक है, देखो इसमें लिखा स्व सन्मुक्ता के बल से शुद्धि की वृद्धि। तो स्व सन्मुक्ता निस्वभाव साधन द्वारा, बराबर। अब इसमें उपभुवन कैसे होगा? ये बहुत बढ़िया चर्चा है। उपभुवन कैसे होगा? उपभुवन देखो, मान लो भी हम सब लोग पहले को स्थान में है, तो अज्ञान में राग देश है कि नहीं, असंयम का भाव है कि नहीं, खाने पीने में कमी है कि नहीं, दर्शन पूजन पाठ में खूब मन लगता है, नहीं लगता, पहले को स्थान है। तो अब क्या करना कि सामान्य गायक के निर्णय पूर्वक इन कमियों दोषों को गौण करना, ढकना। क्या करना? ढकना। यदि इसको उर्द करोगे तो इस तत्व चर्चा नहीं सुन पाओगे, वो ज्ञान रिलैक्स नहीं होगा। आज तो एग्जाम्पल दिया था, बकरी को शेर के सामने खड़ा कर दो और खूब खिलाओ, कितनी मोटी होगी? ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान की बकरी 24 घंटे देखती रहेगी, अरे मिथ्या दृष्टि हूँ, कितने पापी हूँ, कितने पाप भाव आते हैं, कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, लड़ने के भी आते हैं, टीवी देखने के भी आते हैं, प्रमाद भी रहता है। तो भैया पहला वो स्थान है, सब रहेगा। इसको क्या करना? इसको गौण करना, ढकना है इसको भली प्रकार, तब ज्ञान में ताकत आएगी। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे अनुसार नहीं, इनसे अच्छा बुरा होता नहीं, ये उपभुवन गौण करना। तो एक समुद्र पानी से भरा हुआ और एक जरा इतनी सी उसमें जहर की बूंद डाल दें, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। बस लिख लो सिद्धांत। ऐसा ही मैं अनादि अनंत अनंत गुणमयी ज्ञान समुद्र आत्मा, कितना विराट तत्व हूँ, और उसमें एक समय की पर्याय में गंदगी है। मोरा की पर्याय कितने समय की है? एक एक समय की। ये मलिनता कितने समय की है? एक समय की। बोलो आप। और तुम किसको मुख्य कर रहे हो? एक समय की पर्याय को। और अनादि अनंत जो ज्ञायक भाव है, पवित्र तत्व, शुद्ध जीव वस्तु कारण परमात्मा, लिख लो आप। करना था इसे गौण, कर रहे शुद्धात्मा को गौण, ज्ञायक को गौण। ये अनुगुण है, गड़बड़ हो रही है, उसको गौण करना था। है ना, दोस्तों को गौर करना। और तुम 24 घंटे, अरे मैं कितना खराब हूँ, कितने विकल्प आते हैं, हे भगवान, सोए भी आए, रात में भी आए, सपना भी बुरा आया। बिल्कुल ऐसी दशा हो रही है। लोकसभा में एक बिहार का सांसद पहुँच गया,
तोड़ तोड़ करके पहुंच जाते हैं। पहुंच गया। अब वहां पे वित्त मंत्री का भाषण हुआ, वित्त मंत्री का 1 घंटे भाषण चला, समझ में तो कुछ आया नहीं इंग्लिश में। तो बोलता है खड़े होके बाद में, अरे पूरा बॉडी हेडेक मार रहा है। क्या बोल रहा है? मेरा तो पूरा बॉडी हेडेक मार रहा है। पूरा बॉडी हेडेक मारता है? हेडेक कहाँ होता है? हेड। वो कह रहा है मेरा पूरा बॉडी हेडेक मार रहा है। लिख लो। ऐसे ही अज्ञानी को पता नहीं, समझता है मैं पूरा ही अशुद्ध हूँ, पूरा ही पापी हूँ, पूरा ही कसाई हूँ। अनपढ़ अज्ञानता चल रही है। इग्नोरेंस ऑफ नो एक्चुअली, पूरी अज्ञानता, कोई बचाव नहीं है। पूरा पागलपन, पूरा आत्मा ही रागी हो गया, पूरा आत्मा ही पापी हो गया, पूरा आत्मा ही कसाई हो गया, और परमानेंट वो भी। जबकि है कसाई कितने से किसमें? किसमें पर आएगा। और वो भी गजब अगले समय रहने वाली नहीं है, बदल जाती है। कभी शुभ भाव, कभी अशुभ भाव, कभी तीर, कभी मन, ये खुद ही मिटने वाला है। सुनो यहाँ से सभी लोग, एक शत्रु पैदा होने वाला है 4:30 पे। भी कितने हो गए? 4। एक शत्रु पैदा होगा आपका, सिर्फ आपका, हम लोगों का नहीं। एक शत्रु शक्तिशाली, पूरा सब कुछ आपका सब नष्ट कर देगा। सुन के कैसा लग रहा है? लेकिन सुनो, पैदा होते से ही मर जाएगा। तो समझ में आया? पैदा होते से ही मर जाएगा। भैया ऐसे एक नहीं, हजारों शत्रु पैदा करवा लो। ऐसे सुनो, राग उत्पन्न हुआ, अगले समय है कहाँ? क्रोध उत्पन्न हुआ, अगले समय है ही नहीं है, एक समय का है। और सुनो, खास बात बताए आपको, असंख्यात पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं, तब तो छद्मत के ज्ञान का विषय बनती है। वो झुंड रूप नष्ट मरे गई। और ये पागल सांप निकल गया, लाठी पीटता रहता है। गुस्सा आया था, गुस्सा नष्ट करना, हे भगवान कितना क्रोधी हूँ, कितना खराब हूँ, पूरी बॉडी हेडेक मार रहा है। अरे विकार क्षणिक के एक समय का, स्वयं मरने वाला है। उसको दबाना, गौर करना, ये देखना। अरे आजकल तो पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी बात चलती है, नहीं चलती? आधा गिलास भरा देखो, दाल रोटी मिल गई ना, हलवा पूरी मत देखो, कपड़े मिल गए ना, ये 1 घंटे पर्यटन मिल गए, टेंशन नहीं करो। कहते हैं शांति के लिए, शांति के लिए ऐसा होता है। अरे यहाँ तो देखो कि विकार कितना सा है। बोलो ये मनुष्य अवस्था कितनी सी है? अनादि अनंत जीवन में मनुष्य अवस्था, परेशानी, टेंशन, पत्नी बच्चों का देने कितनी देर का है? क्षणिक को गौण करो, पर्याय को गौण करो, लिख लो, पर्याय को गौण करो। क्यों अनंग है? पर्याय को गौण करो, वो अनंग है। ऐसे हो गया, मैं ज्ञायक हूँ, तो ज्ञान किस में स्थित हो गया? ज्ञायक में स्थिति कर रही है। इसीलिए बताया कि वहाँ से हटने के लिए समय की बजाय जब करोड़ पर्याय ज्ञान हटेगा तो कहाँ जाएगा? वो बता रहे हैं अपन। देखो ये पाइप लाइन है, और एक लाइन यहाँ से यहाँ गई, एक यहाँ गई, एक सामने गई है और एक ऊपर गई है, बराबर। अब हमने यहाँ पे पानी भेजा और इन तीनों को यहाँ से बंद कर दिया। अब पानी कहाँ जाएगा? पर्याय। जब बता दिया तुम यो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म वाले नहीं हो, तुम तो ज्ञायक हो, तो ज्ञान का पानी कहाँ जाएगा? अविनाशी हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ,
स्वरूप जान के ज्ञान मस्त होगा, उपकरण अंग हो गया, स्थितिकरण अंग हो गया, भावना अंग हो गया। लिख लो, नाम अलग है, काम नहीं कहिए, अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग चीजें साधना है। इनकी मेहनत सफल होगी। ठीक है, तो ये बस ज्ञान चला गया। इस तरह से सामान्य जो जीव वस्तु है, नारी अनंत तत्व है, उसको जानना भाना, उसको जानने से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तो ये उपकरण अंग हो गया। और जो भी संयोग शरीर कर्म करता है, जो भी नाटक चल रहा है, उसको किया गौण। ये कौन सा अंग है? भुवन। ठीक है, देखो आज आपको 8 अंगों की एक रचना सुना रहे हैं। रत्नत्रय की परिभाषा इसमें आएंगी और 8 अंगों की चर्चा भी आएगी। एक रचना है, आप सब लोग बोलना हमारे बाद धीरे धीरे आराम से। ठीक है, इसमें आपको एक नए तरह से 8 अंगों की चर्चा है। धन्य है जे जीव जिनके सत्य तत्व श्रद्धान है। सम्यक दर्शन। धन्य है जे जीव जिनके सत्य तत्व श्रद्धान है। ज्ञाता ही हूँ मैं नहीं करता, यही सच्चा ज्ञान है। ज्ञाता ही हूँ मैं नहीं करता, यही सच्चा ज्ञान है। ज्ञाता ही हूँ मैं नहीं करता, यही सच्चा ज्ञान है। निश्चिंत है परिणति यही, चारित्र धर्म प्रधान है। निश्चिंत है परिणति यही, चारित्र धर्म प्रधान है। जब स्वरूप जाना तो परिणति कैसी हो गई? निश्चिंत हो गई। निश्चिंत परिणति को सम्यक चारित्र कहते हैं। निश्चिंत परिणति को, निर्भय परिणति को। अष्ट अंग है अंश इसके, मुझे सम्यक भान है। अष्ट अंग है अंश इसके, मुझे सम्यक भान है। जो 8 अंगे निसंकित, ये चारित्र गुण की पर्याय है। 8 अंग चारित्र गुण के अंश है, वो चारित्र गुण के। अब 8 अंगों की परिभाषा है, एक एक लाइन में, बहुत संक्षिप्त में और एकदम आनंदित करने वाली। देह नहीं मैं राग नहीं, आधी लाइन बोलिए। निशंक अंग महान है। जब जाना मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ तो देह और राग में नहीं, निशंकता हो गई। देह नहीं मैं राग नहीं, निशंक अंग महान है। निशंक अंग महान है। ये हो न हो कांक्षा नहीं, ये हो न हो कांक्षा नहीं।
निरपेक्ष ही मम ज्ञान है, निरपेक्ष ही मम ज्ञान है। बोलो, अपने घर के बाहर गंदगी हो नहीं हो कोई कांचा है? नहीं। सोने चांदी पड़े हो नहीं हो कोई कांचा है? नहीं। कांचा नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए सुख दुख के कारण नहीं, कोई संबंध नहीं है। ऐसा ही शरीर कर्म कैसा है, ये हो चाहे ना हो, हमें इनकी कांक्षा नहीं, क्योंकि मुझे इनसे कुछ मिलता नहीं। कांचे समझ, इनसे मलिन होता नहीं, इनसे मलिन होता नहीं। हमारी कौन से भाव से मलिन होते हैं? अज्ञान भाव से नहीं होते। नहीं हो। शुद्धात्मा में काय का प्रवेश है? किसी का प्रवेश नहीं तो मलिन होते हैं किसी से? नहीं। ये देखो आप, इनसे मलिन होता नहीं, इनसे मलिन होता नहीं। ग्लानि का क्या काम है, ग्लानि का क्या काम है। ये आप पूरा केबिन है आपका, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, पूरा, और सामने तो कोई कीचड़ फेंक रहा है, आप गंदे हो जाओगे? गिलानी हो रही है? क्या काम गिलानी का? ऐसे ही द्रव भाव नो कर्म, मुझे छूते नहीं है, उनसे बुरा नहीं होता, तो गिलानी आज से वे भी चिकित्सा हो गया। जैसे स्वरूप कुछ भी कहे सारे ही नए, कुछ भी कहे सारे ही नए। एक ने कह रहा है ग्रस्त हो, एक ने कह रहा है त्रस्त हो, एक ने कह रहा है ग्रस्त हो, एक ने कह रहा है स्वभाव रूप हो जाते हो, एक ने कह रहा है तुम शरीर वाले हो, एक ने कह रहा है तुम बहुत पापी हो। हम ऐसे हैं? नहीं। हम तो जैसे हैं वैसे हैं। ऐसा जानकर अब कुछ भी कहे सारे ही नए, कुछ भी कहे सारे ही नए। अमूलता पहचान है, अमूलता पहचान है। मूर्ख बनते हैं भैया, वहाँ चले जाओ, वो है ना मनसापूर्ण देवी का मंदिर, जो मांगोगे वो मिलेगा। मूर्ख बनेंगे? एक दर दूसरे का कर सकता है? पंच परमेष्ठी में सुखी कर सकते हैं? सुख का मार्ग तो बताते हैं, लेकिन वो सुखी नहीं करते, तो मूर्ख नहीं बनते, अमूर्ति है। पड़ोसी है ना, लड़की की शादी बात चल रही थी हमारी, तो बिल्कुल पक्की हो ही नहीं वाली थी, बस तो पड़ोसी चले गए, उन्होंने कान भर दिए, शादी नहीं हो पाई। सच्ची बात है? बोलो भैया, वो किससे द्वेष करें? मूड नहीं होते, मूड कैसी जरूरत, अमूर्त का पहचान है। विशेष ढकना उपगुहन, संयोग शरीर कर्म कसाय संसार सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना विशेष है, ढक दो उपगुहन। मैं बना बनाया सिद्ध हूँ, मुझे सिद्ध नहीं बनना। विशेष ढकना कौन सा अंग है? उपगुहन। सिद्ध बनना है, ये स्वयं सिद्ध का तिरस्कार है। मंगल शनि साहब क्या बोला? सिद्ध बनना है, स्वयं सिद्ध का तिरस्कार है। शक्कर को मीठा करना है, करना है। आप लोगों को हमें आके देना है, आके अच्छा आई लगवा दे रहे आप सबको, यह है हमारी। बोलो आप, तो विशेष ढकना उपगुहन, पर्याय को ढकना गौण करना, उपगुहन। सामान्य भाना उपग्रहण, द्रव्य दृष्टि वो व्रण है और पर्याय दृष्टि छोड़ना वो उपगुहन है। समझ में आ रहा है सबको? व्रण
कैसा ही होवे परिणमन, कैसा ही होवे परिणमन, कैसा ही होवे परिणमन, कैसा ही होवे परिणमन, चिंता नहीं स्थितिकरण, चिंता नहीं स्थितिकरण। होता है ना सांप और नेवला। देखो स्थितिकरण बता रहे हैं आपको कैसा मस्त है। सांप और नेवला दोनों की लड़ाई चल रही है। नेवले का बिल बगल में है, उसके बिल में एक जड़ी रखी रहती है। सांप ने काटा, उसे चिंता होती है, उसमें सूंघी वो जड़ी, जड़ खत्म। हाँ आज पता चलेगा। तो आपको सब नई बातें तो बता ही रहे। सुनने ध्यान से। तो उसको चिंता होती है, उसने काट लिया, इतना काट लिया, इतना जहर हो गया, चिंता होती है? चिंता नहीं है ना। जड़ी भेद विज्ञान की जड़ी मिल गई, टेंशन फ्री स्थितिकरण है। अरे परिणाम देखो भैया, परिणाम सुनो, अपरिणामी हूँ, परिणाम का टेंशन स्थितिकरण। जब बातें हो सुनने ध्यान से। बोलो जैन दर्शन में परिणाम बिगाड़ने के लिए मिला कि सुधारने के लिए? बिगाड़ने के लिए हम तो ऑलरेडी उससे बन गया। सुनो, अपरिणामी गैस को ऐसा देखने के लिए मिला है। और सुनो, परिणाम बिगड़े हैं, परिणाम सुधारना है, यही सबसे बिगड़ा परिणाम है। क्या कहा? हाँ सुनो, मेरा परिणाम तो ज्ञान है, उसमें कभी बिगाड़ होता ही नहीं है। ये प्रार्थना है द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। आज पढ़ाएंगे रात में 181 क्लास पढ़ के आना घर से। 184 चैतन्य का 184 184 चैतन्य का तो एक चिन्मयी भाव है। शक्कर उसकी मिठास का क्या होता है? शक्कर मिठास का क्या होता है? कहीं भी डाल दो, नींबू उस पे डाल दो, कुछ होता है? निश्चिंत स्थिति कर लेंगे। शक्कर हम 15 दिन पहले गए थे और डिब्बे में बंद थी, अंधेरे में रखी रही, बेचारी पता नहीं क्या हो गया होगा। टेंशन होता है? अरे कुछ नहीं, स्वभाव बदलता नहीं है। अब इनमें अनाद एक ज्ञान स्वभाव ही हूँ, स्थिति कर लेंगे। कैसा ही होवे परिणमन, चिंता नहीं स्थितिकरण। लिख लो, तो ऐसे निर्णय से अनंत कर्म नहीं बनते और स्थिति भी बदल जाती है। ये वेद विज्ञान की जड़ी, इसका आनंद है। इससे द्रव्यालोकन के साथ कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। सारे राग द्वेष कर्म सारे बुलेट प्रूफ हो गया। हाँ और क्या, बुलेट प्रूफ होगी। शरीर प्रूफ, कर्म प्रूफ, कसाय प्रूफ, गति प्रूफ, ऑल प्रूफ। निज में सदा रतिवंतता, निज में सदा रतिवंतता, निज में सदा रतिवंतता, निज में सदा रतिवंतता, वात्सल्यता ही मेरा धन, वात्सल्यता ही मेरा धन। 206 नंबर गाथा। निज में सदा रतिवंत बन, किससे प्रेम? निज में सदा रतिवंत बन, ये वात्सल्य है। नहीं भैया, जब हम घर पे जाते हैं फिर गुस्सा जाता है तो फिर निज में रतिवंत नहीं हो पाते। लिखो, निर्णय एक बार होता है। निर्णय कितनी बार होता है? एक बार। मैं गायक हूँ, ये रतिवंता निर्णय पूर्वक चालू हो गई। इसकी विशेष चर्चा में प्रवचनों में लेंगे कल सुबह, जहाँ तक है चर्चा यदि आएगी तो। निर्णय वन टाइम होता है। लिख लो, 4 लाइन है, बात आई है तो। गायक की चर्चा चलती है फिक्स टाइम। क्या कहा? फिक्स टाइम। गायक का चिंतन चलेगा भी सम टाइम, लेकिन गायक का निर्णय होता है वन टाइम और जो रहता है लाइफ टाइम।
लाइफ टाइम सिम, रिचार्ज की जरूरत नहीं है, ऐसी सिम है अपने पास। लाइफ टाइम मतलब शादी अनंत काल के लिए छुट्टी। गायक की चर्चा चलती है फिक्स टाइम, गायक का चिंतन चलता है सम टाइम, पहला स्थान है ना, अभी चौथा पार्ट में भी सम टाइम चलता है, लेकिन निर्णय होता है वन टाइम और रहता है लाइफ टाइम। निर्णय नहीं छूटता। ये तो कर्म के उदय में मोह राग देश होते हैं ना, जो वो उसका नाटक है। देखो हम बता रहे हैं आपको, ये दृष्टांत देखें। आपने वो ऐसा लाइट लगती है ना, शिखर पर लाइट लगती है, तो घूमती हुई लाइट देखिए, घूमती लाइट देखिए, घूमती हुई लाइट देखिए, घूमती हुई लाइट देखिए। अरे लाइट कभी नहीं घूमती। ऐसे ही ज्ञाता कभी नहीं घूमता, ये द्रव भाव होकर हम घूमते हैं, निर्णय नहीं छूटता। वो तो कुछ बात ही अलग है। देखो उसका भी एक दृष्टांत है, तो फिर वो बात पूरी तय हो जाएगी। बड़ा जंक्शन था, हम तीर्थ यात्रा पर निकले थे, और एक ट्रेन यहाँ खड़ी है, एक ट्रेन यहाँ खड़ी है, ऐसे ट्रेन खड़ी हो जाती है, ऐसा हो जाता है ना, और एक ट्रेन इस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। बड़ा जंक्शन है, ट्रेन निकली, शाम का टाइम हो गया, तो ये भोजन निकालो, ट्रेन खड़ी होगी आधे घंटे, तो जैन साहब घूमने चले गए बाहर प्लेटफॉर्म पे, और श्रीमती जी भोजन तैयार कर रही है, वो निकाल रही है, हाथ धोए सब उनमें सब लगा रही है। अचानक श्रीमती जी निगाह पड़ी, हाथ धोने इस तरफ प्लेटफॉर्म इस तरफ, जो खाली पटरी थी, सामने गाड़ी खड़ी थी एक पहले से, और श्रीमती ने हाथ धोने के लिए ऐसे ही इस तरफ चेहरा किया, और उन्हें ट्रेन चलती दिखाई दी। वो घबरा गई, श्रीमान तो बाहर खड़े और ट्रेन चल दी, वो एकदम चिल्लाई, अरे ट्रेन चली, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो घबरा रही है, आकुल व्याकुल पड़ना, मेरे कान दिख नहीं रहे, और सामने वो दिख भी गए, अरे ट्रेन चली। सुनना ध्यान से, चल रही थी वो, और लग रही है अपनी, लग रही है अज्ञानता, भ्रांति हुई अपनी चली, और टेंशन चालू, मित्र संज्ञान चाहे चालू हो। अब इन श्रीमती जी को ये समझ में नहीं आ रहा, यदि अपनी ट्रेन चलती तो वो कैसे खड़े रह सकते थे। समझ आ रहा है बस साइंस। जो पोल है, जो वो खड़ा है बुक्स वाला, वो भी हट जाता ना, लेकिन वो सब खड़े ही हैं, लेकिन वो ट्रेन जो चली थी ना, वो ज्ञान में बच गई, और ऐसा लगा बस मेरी चली। चल कौन रहा है? दूसरी ट्रेन, और समझ क्या रहा है अपनी। लिख लो, ऐसे घूम रहे द्रवभावनो कर्म, चंचलता है द्रवभावनो कर्म में, और समझ रहे हैं हम चंचल हैं, हम घूम रहे हैं। ये बहुत बड़े, ये चर्चा आई है, अभी चर्चा आई है, बहुत बड़ा पॉइंट है। विकल्प हो रहा है वो भाव कर्म, और हम सोच रहे हम विकल्प कर रहे हैं, हम निर्णय चूक गए, हमें न्याय का निर्णय नहीं है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। विज्ञान तो निर्णय होने के बाद ही वस्तु स्वरूप समझने को ही भेद विज्ञान कहते हैं। मैं अचल तत्व ऐसा ज्ञान हुआ, ये भेद विज्ञान है। जब ज्ञान में निर्णय हो गया कि मैं अचल हूँ, जब निर्णय हो गया तो कब चलित हो जाऊंगा, कब बदल जाऊंगा। निर्णय पूर्वक टेंशन है वो, तो निर्णय कितनी बार होता है? जो चल रहे हैं वो कौन है? द्रव भाव बराबर निर्णय भेद विज्ञान। दर्पण में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्पण में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। निर्णय कितनी बार होता है? अच्छा, अब जो विकल्पों की भी चिंता है, चिंता की भी चिंता है, तो वो सब द्रवभाव नोकरम का नाटक है। इसलिए वो ज्ञान शांत है अंदर, निर्णय पूर्वक, इससे मोक्ष मार्ग चलता है। निज में सदा रतिवंतता, निर्णय कितनी बार होता है? मैं ज्ञान को निर्णय हुआ,
तो निर्णय ये सदाकाल रहेगा। नहीं तो पानी में लाल रंग डाला, पानी कैसा हो गया? अब सुनने ध्यान से, अब बच्चे को तो लाल दिख रहा है, अब उसको अपन ने केमिस्ट्री की लैब में ले गए, तो किसी भी तरह से निर्णय कराया, बेटा देख पानी तो पानी रहता है, लाल नहीं होता, लाल रंग अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब उस बच्चे को एक बार निर्णय करा दिया, अब उसे कभी टेंशन होगा, भ्रांति होगी, पानी में काला रंग डाला था तो पानी काला दिख रहा है, तो बच्चे को लगेगा पानी काला हो गया। निर्णय एक बार हुआ है कि पानी काला पीला नीला होता ही नहीं है, निर्णय एक बार होता है और रहता है खत्म। लिख लो आप, निर्णय पूर्वक मोक्ष मार्ग चलता है, कर्म कटते जाते हैं, क्रिया परिणाम तो नहीं कटते, काटने नहीं पड़ते एक एक कर्म। मैं गायक हूँ, बस द्रव भाव में कर्म का टेंशन खत्म, कट रहा है कर्म, अंदर काम चालू हो गया, अंदर कटर लग गया, मेरे आगे पड़ेगी बढ़िया। निर्माण इसलिए है ना, आनंद के लिए, रत्नत्रय के लिए है? पढ़ते मन मिथ्यातम नासवे तो है ही जिनवाणी, और जिनवाणी पढ़ के मिथ्यातम नहीं नसे तो जिनवाणी क्या है? बहुत बड़ा काम हो गया, पूरे ही काम हो गया, अनादि से जो नहीं हुआ था। ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, स्वरूप जाना है, काम हो गया, सही कारण दिया है, वो हमें कार्य दिख रहा है, मोक्ष मेरी मुट्ठी में, मोक्ष मेरी मुट्ठी में। अपन अभी अच्छी की ज्यादा चिंता नहीं करो, पढ़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, उसमें लिखा है अंतिम वाक, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। चंद्राचार्य देव ऐसे है, थोड़ी ढीले, अब देखो अब हो जाएगा, अब कर रहे हैं। बोले बच्चे ऐसा बोले आपसे, अब पिताजी कोचिंग जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अब आ जाएंगे 40-50% है, चल घर से बाहर। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं, बढ़िया मजबूत। अब अंतिम प्रभाव नहीं, ये बहुत मस्त है, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा, सुनना ध्यान से। रथ ज्ञान का ज्ञायक भी राजा, रथ किसका है? ज्ञान का, ये विज्ञान हुआ ना, रथ ज्ञान का, रथ ज्ञान का, उसमें विराजा कौन है? गायक, मैं गायक हूँ, मैंने वन टाइम। सोते में पूछ ले कोई क्या नाम है? विकास। खाते में पूछ ले क्या नाम है? विकास। सोते में पूछ ले क्या नाम है? विकास। परेशान है क्या नाम है? विकास। पूजा कर रहे हैं क्या नाम है? विकास। बोलो, नहीं होता? ज्ञान के रथ पे कौन विराजमान हो गया? गायक। रथ ज्ञान का ज्ञायक भी राजा, प्रभावना मेरा जीवन, देखो मेरा जीवन मतलब ज्ञान का जीवन। अब मेरा जीवन मतलब ये भाषा मत देखना, पागलपन हो जाएगा नहीं तो। हम दान नहीं दे पा रहे, हम फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम बीमार हो गए, पैसा भी लुट रहे हमारा, हम प्रभाव में नहीं कर पा रहे, हम बोल भी नहीं पा रहे, हम गा भी नहीं पा रहे। अरे ये थोड़ी प्रभावना है, ज्ञान में गायक हूँ, ज्ञान मस्त है, ये असली प्रभावना है। अपना जीवन तो ज्ञान है ना। रथ ज्ञान का ज्ञायक विराजा, प्रभावना मेरा जीवन। तो ये जीवन बदले, अरे जीवन तो मैं गायक जिस ज्ञान में जा रहा है, जीवन बदल गया ज्ञान का। पहले जान रहा था मैं शरीर कर्म करता रहता हूँ, रोगी निरोगी हूँ, दुखी हूँ, मर जाऊंगा, ये प्रभावना थी, ज्ञान का जीवन भ्रष्ट था। तो अब ज्ञान में जाना, मेरा तो अनादि अनंत तत्व हूँ, वो ज्ञान में क्या चालू हो गई? जीवन बदल गया उसका। तो हम देखते हैं जीवन बदलने के नाम पे यहाँ पे काले कपड़े पहने हैं, पीले पहने हैं, ये थोड़ी है। हाँ, ये भी बदलता है, लेकिन कब? जब यहाँ से काम होता है, कसाय मन होती मिटती है, तब वो भी होता है।
सहज। अंतिम दो पंक्ति है इसकी, आनंद में मेरा जीवन, वसु अंग में मेरा जीवन। वसु मतलब 8। अब अपना जीवन कैसा हो गया? 8 अंग में हो गई अपन प्रकार का पढ़ू। धन्य है मेरा जीवन, आनंद में मेरा जीवन। धन्य हो गया। बोलो आप, श्रीमंदिर भगवान से भी कोई पूछे इस समय भरत क्षेत्र के, भारत देश के, दिल्ली प्रांत के, विश्वास नगर के मंगल सेन जी के घर में क्या हो रहा है, तो दिव्यगति में करेगा कुछ भव्य जी अपने स्वरूप को समझकर आनंदित हो रहे हैं, अपनी प्रजा को सार्थक कर रहे हैं। तो नहीं होगा? क्या सुनेगी? नहीं आएगा। तत्व चर्चा कर रहे हैं, स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, स्वभाव की चर्चा करके आनंदित हो रहे हैं, मिथ्यात्व गल रहा है, तो अल्प काल में मिथ्यात्व को मिटाकर सिद्ध बनेंगे। आनंद में ठीक है। निज निधि निज में बताई है।